सीएम धामी का रुद्रप्रयाग दौरा। आज केदार घाटी में चल रहे रात बचाव कार्य का लेंगे जायजा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। 5 दिन में 11,775 लोगों को बचाया। प्रभावित क्षेत्र में अभी भी सर्च अभियान जारी। केदारनाथ के जंगलों में लोगों की ड्रोन से तलाश। एसडीआरएफ टीम ने 5 किलोमीटर के एरिया में चलाया सर्च ऑपरेशन। हरियाणा के युवक का शव बरामद। उत्तराखंड में एआई मिशन को सफल बनाने की घोषणा। सीएम धामी ने की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा। देश के लिए बलिदान देने वाले प्रदेश के सैनिकों के परिजनों को अनुदान देने पर बनी सहमति। पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को घर में रखरखाव के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री ने की समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की समीक्षा बैठक। पुनर्गठन विभाग की ली समीक्षा बैठक। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में रहे मौजूद। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट बैठक। पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की समीक्षा बैठक। पुनर्गठन विभाग के लिए समीक्षा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की समीक्षा बैठक। और सीधे आपको ले चलते सोनप्रयाग, जहां पर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों को सर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सर उसमें 3 विभागों का मेन इन्वॉल्वमेंट है सर। एक इरिगेशन का मेजर काम है, पीडब्ल्यूडी का, और एक है विद्युत विभाग का। कल सर हम लोगों ने एरियल सर्वे करके 2 जगह से तो हमारा काम लगभग ओके की रिपोर्ट भी आ गई है। सबसे ज्यादा हम लोगों को सर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सर उसमें 3 विभागों का मेन इन्वॉल्वमेंट है सर। एक इरिगेशन का मेजर काम है, पीडब्ल्यूडी का, और एक है विद्युत विभाग का। कल सर हम लोगों ने एरियल सर्वे करके आज सर चैनलाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। चैनलाइजेशन का काम सर सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि जब चैनलाइजेशन होगा उसके बाद ही सर जो हमारी रोड कटी हुई है तब उसमें स्ट्रेंथनिंग का काम सर शुरू होगा। थर्ड सर विद्युत जगह से तो हमारा काम लगभग ओके की रिपोर्ट भी आ गई है। हमारी 150 मीटर की जो रोड सर यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का जो
पीडब्ल्यूडी ने अपना सब सोनप्रयाग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोशीमठ से सेना की 418 इंजीनियरिंग कोर की टीम केदार घाटी के सोनप्रयाग में पैदल आवाजाही के लिए पुल बनाने में जुटी हुई है। सेना की ये टीम 9वीं स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडर के दिशा निर्देशन में सोनप्रयाग पहुंची। जोशीमठ ब्रिगेड से 418 इंजीनियरिंग कोर की पहली टुकड़ी 2 दिन पहले सोनप्रयाग पहुंच गई थी। यह टीम सोनप्रयाग में मंदाकिनी के ऊपर 2 पैदल पुल बनाने का कार्य शुरू करे। इस काम में 2 अधिकारी, 3 जेसीओ, 20 जवान शामिल हैं। सोनप्रयाग में पैदल आवाजाही के लिए पुल निर्माण किया जा रहा है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर से यात्रा शुरू कराने के प्रयास शुरू हो गए। अधिकारियों ने इसके लिए 2 सप्ताह का लक्ष्य रखा है। इसी के मद्देनजर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने केदार घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थानीय और हवाई निरीक्षण का जरूरी योजना बनाई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंच सके, इसके लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया है। सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुँचे, घर-घर तक पहुँचे, एक-एक जन-जन तक पहुँचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर
10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांवड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जोआक कांवड़ के दिनों में बसों का संचालन ठप होने और रोडवेज को 50 लाख रुपए का घाटा हुआ। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर शहर के बाहर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए जाते हैं। बावजूद इसके डाक कांवड़ों की भीड़ की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पाता है, इसलिए रोडवेज को नुकसान उठाना पड़ता है। हरिद्वार रोडवेज के एआरएम का कहना है कि घाटे की भरपाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो रहता ही है रोडवेज को जो है, जब कांवड़ चलती है तो इस अवधि में जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ ये, और 2 अगस्त तक जो है ये चलता रहा मेला हमारा। तो इसमें करीबन 50 लाख का नुकसान हुआ है। प्रथम चरण में तो हमें कोई नुकसान खास नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट चरण जब स्टार्ट हुआ कांवड़ का, तो उसमें जो है हमें मिला के टोटल जो है 50 लाख का नुकसान तो हमारे हरिद्वार डिपो को। क्या कारण ऐसा हो जाता है ना कि बसें जो हैं, जो चंडी घाट वगैरह 2 ही बस अड्डे हमारे ऑपरेट होते हैं, उस समय जो है तो जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। डीजल भी हमें बाहर से लेना पड़ता है। वर्कशॉप की मेंटेनेंस भी हमें अस्थायी तौर पे जो है चंडी घाट में करनी पड़ती है या मोतीचूर में करनी पड़ती है। तो जो प्रॉपर बस जो स्टाफ आना चाहिए वो भी जो है उस समय नहीं पहुंच पाता। हालांकि यात्रियों का भी अभाव हो जाता है, यात्री भी नहीं आते। उत्तराखंड के संवेदनशील डिवीजनों में से कालागढ़ टाइगर रिजर्व के मोरघट्टी और पाखरों में भी अब मानसून सीजन में हाथियों से गश्त होगी। केटीआर में डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून सीजन में हल्दो पड़ाव से दोनों हाथियों को वापस बुलाकर उन्हें पाखरों और मोरघट्टी क्षेत्र में गश्त के लिए भेजा जा रहा है, ताकि इस इलाके में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कि कालागढ़ तक तो हाथियों से गश्त हो रही है, वेस्ट साउथ सदर्न सीमा पर, और कालागढ़ से पाखरों तक के लिए भी हम लोग अभी हमारा हल्दो पड़ाव में 2 हाथी हैं। हमने अभी उनको वहाँ पर निर्देशित कर दिया है कि वो हाथी भी जो हैं पाखरों की तरफ आ जाएं। मोरघट्टी से लेकर पाखरों के बीच में जो दक्षिणी सीमा पर है, हाथियों के द्वारा भी गश्त की जा रही है। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्री कर्मचारी संघ ने मंगलवार को परिवहन कार्यालय में कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान लाइसेंस समेत वाहनों से संबंधित सभी कार्य ठप रहे। कर्मचारियों का कहना है कि जून माह में रुद्रप्रयाग में हुई दुर्घटना के मामले में परिवहन विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। इसमें 2 मिनिस्ट्रियल व 2 प्रवर्तन कर्मचारी शामिल हैं। जून 2024 जो रुद्रप्रयाग में घटना हुई थी, उसके बाद हमारे 2 प्रवर्तन कार्मिक और 2 मिनिस्ट्री कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। तो जिस कारण हम बहुत दिन से इसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह विरोध अपना जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक कोई हमारी मांग स्वीकार नहीं गई है। ये मामला है कि 15 जून को एक ट्रैवल गाड़ी थी जो कि रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कुछ लोग हताश हो गए थे और कुछ की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। हमारे वहाँ पे सोनप्रयाग के पास एक चेक पोस्ट है जिसमें हमारे कुछ कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें एक मिनिस्ट्रियल और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिक और 3 इसमें सिपाही थे, जिनको आनन फानन में सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को सबको ज्ञात है कि पिछले 15 जून को जो ट्रेवलर रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कि बाद में ओवरलोडिंग पाई गई थी और एक ड्राइविंग लाइसेंस उसका नहीं था, मगर जो हमारी चेक पोस्ट चलती है वो डबल शिफ्ट में चलती है,
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उसमें चलती है। जो हमारे कर्मचारी हैं उसमें 2 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी और 2 प्रवर्तन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद, आश्वासन के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया। जैसा कि आपको पता है, प्रवर्तन कार्य जो बहुत दुष्कर होता है, चाहे हमारे प्रवर्तन दलों द्वारा किया जाता है, कहीं पर भी चेक पोस्टों में किया जाता है। सितारगंज तहसील दिवस पर सितारगंज पहुंचे जिलाधिकारी उदयराज सिंह को निवर्तमान सभासद रवि रस्तोगी ने मांग पत्र सौंपकर नगर के 13 वार्डों में राशन कोटे की दुकानें आवंटित करने की मांग की है। नवनिर्मित तहसील में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अधिकारियों के साथ क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। निवर्तमान सभासद रवि रस्तोगी ने डीएम को सौंपे मांग पत्र में कहा कि लंबे समय से नगरवासी नगर के 13 वार्डों में अलग अलग सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों की मांग करते आ रहे हैं। नगर के 13 वार्डों में कुल 6 सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानें हैं, जिसमें लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। में पता लगा हमको कि डीएम साहब आ रहे हैं, इसलिए जो है बहुत ही लंबे समय से हम लोग मांग करके आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो है और अधिकारियों को लेटर दिए थे कि शहर के जो 13 वार्ड हैं, उन 13 वार्डों में जो है दुकानें अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि इस समय शहर के अंदर 6 दुकानें हैं राशन कोटे की, जिसकी वजह से लोगों को राशन लेने में दिक्कत आती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकतर जो बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि एक कोटे वाले के पास में कम से कम 2 वार्डों की संख्या के उपभोक्ता है, जिसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय राशन कोटे वाले के दुकानदार हैं, उनका टाइम निश्चित नहीं है, उनके समय निर्धारित नहीं है कि वो किस समय दुकान पर खुलते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को पता नहीं लग पाता और वो राशन से वंचित रहते हैं। कि जो शहर में 13 वार्ड हैं, उन 13 वार्डों के अनुसार प्रत्येक वार्ड में एक दुकान होनी चाहिए, जिस पर उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और ईमानदारी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।